हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑप्शन चैनल लिस्ट। तो आज डेट है 9 अप्रैल और हम आ चुके हैं फिर से पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टाइम फ्रेम है वो 5 मिनट का रहता है। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर लग चुका है और रूल बहुत सिंपल है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बनने का वेट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे हमारा फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनता है, उसी के अकॉर्डिंग जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाता है। रूल बहुत सिंपल है, बस मार्केट को हमको लेवल तक आने का वेट करना होता है और सिग्नल मिलने का इंतजार रहता है। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे दूसरा ही कैंडल ने हमारा जोन को टच किया और यहाँ पे हमको सेल सिग्नल आ गया। अब हमको क्या करना होता है, एक बार पहले तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ मैं। ठीक है, देखते हैं कौन सा कैंडल ने टच किया था। 9:24 का जो कैंडल है इसने टच किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, हिस्टोरिकल डाटा पे चलेंगे। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट का रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो 9:24 में हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं जैसे कि हम हमेशा एनालिसिस करते हुए आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम तो देखते हैं ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट का क्या कंडीशन है। सबसे पहले ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो कॉल राइटर है 1,62,000 और पुट राइटर है आपके 1,14,000। मतलब कि आज हमको कैसा देखने को मिल रहा है, मार्केट 48,000 कॉल राइटर देखने को ज़्यादा मिल रहा है। मतलब कि क्या कंडीशन बन रहा है, बेरिश कंडीशन बन रहा है। ठीक है, और बेरिश कंडीशन बन रहा है और सेल का सिग्नल आए तो ये हो जाता है एक बेस्ट कॉम्बिनेशन। कॉल राइटर ज़्यादा देखने को मिले और उसी के साथ ही साथ हमारा सेल सिग्नल आए, एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, बहुत सेफ होता है। बट यहाँ पे हमारे पास जो जोन से सिग्नल आया है, क्या ये जोन हमारे लिए सेफ है या फिर नहीं है, ये भी हमारे लिए देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है। 23,969 का ये जो जोन है, ये हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस का लेवल होगा, ये होगा अपना 23,950 का लेवल होगा। अब इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये स्ट्रेंथ कितना रखता है। हमको ओवरऑल तो पता चल गया कि मार्केट जो है कॉल राइटर डोमिनेटिंग है, बेरिश तो करेगा, बट ये स्ट्राइक प्राइस को भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ओपन इंटरेस्ट को देखोगे 29,000 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है जो कि कॉल राइटर है, और उसके अगेंस्ट में पुट राइटर जो है वो 26,000 के आसपास है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, हमको क्या पता चला, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रेंथ जो है वो बेरिस है, बट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रेंथ क्या है, न्यूट्रल है। ना तो बेरिस है ना तो बुलिस है। ठीक है, न्यूट्रल है क्योंकि दोनों तरफ इक्वल हमको दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या पता चला दोस्तों, सिनेरियो जो है वो बेरिस है, ट्रेंड जो है बेरिस है, बट ये जो लेवल है वो रिस्की है। ठीक है, सेफ लेवल कौन सा होगा हमारा, 24,000 का होगा, जो कि 24,000 का लेवल 24,020। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग 95,000 का ओपन इंटरेस्ट है और उसके अगेंस्ट में 59,000 का ओपन इंटरेस्ट। तो इसका डिफरेंस थोड़ा सा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 1.70x का डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा है, थोड़ा डिफरेंस है, ये मान के हम लोग चलते हैं। लगभग 40-45 हज़ार का डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा क्या कंडीशन बन रहा है, ओवरऑल जो डायरेक्शन हमको देखने को मिल रहा है वो बेरिश देखने को मिल रहा है और ये लेवल रिस्की भी है। तो पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, या तो मार्केट यहीं से रिवर्सल देगा या तो वन एक्स्ट्रा डाइवर्जन देके रिवर्सल देगा। अब पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है, ये हमारा सेफ है, ये हमारा रिस्की है। तो अपने पास दो कंडीशन है, या तो हम सेफ लेवल का वेट करें या तो हम यहाँ से ट्रेड लें, एक रिस्क लें। अब देखो दो चीज़ें होती है, अगर हम सेफ लेवल का वेट कर रहे हैं और मार्केट यहीं से रिवर्सल आ गया तो हमको एज अ सेफ ट्रेडर मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर हम यहाँ से रिस्क लेते हैं और मार्केट डायरेक्ट यहीं से नीचे गिर गया और हमारा टारगेट हिट हो गया, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट भी हो गया। तो यहाँ पे 50-50 पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम लोग रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हैं। कैसे,
अब यहाँ पे नॉर्मली या तो आप एक लॉट से ट्रेड कर लो, सिंपल। अगर डायरेक्ट नीचे आ गया, डन फॉर द डे। अगर बाई चांस ऊपर आया तो एसएल काट लो 30 पॉइंट के आसपास, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ से दूसरा सिग्नल आता है और कंडीशन हमारा फिर भी सेम देखने को मिल रहा है, हमारे फेवर में ही देखने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है ना, मार्केट ऊपर चला जाता है और इधर से कंडीशन ही बदल जाता है, तो वो ट्रेडेबल नहीं होता पहले स्टॉप लॉस खाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि वो हमारे फेवर में है या फिर नहीं है। तो वही है, अगर यहाँ पे हमने एक रिस्क लिया और टारगेट दे गया हमारा डन फॉर द डे, हम प्रॉफिट बुक कर लिए। बाई चांस यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कंडीशन हमारे फेवर में है तो हम लोग 2 लॉट से ट्रेड करेंगे, ठीक है। 1:1 का ही टारगेट रहेगा, हमारा प्रॉफिट हमको मिल जाएगा लॉस कवर होने के बाद। या फिर आप 1:2 जा सकते हो, मतलब कि आप 45 पॉइंट की जगह 40 पॉइंट की जगह आप 60 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके। एटलीस्ट अपना लॉस कवर कर लो, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करो, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो देखते हैं, अब मैं यहाँ से एक रिस्की ट्रेड लेता हूँ। डेफिनेटली रिस्की है, मतलब रिस्की कहने का मतलब ये नहीं है अगेंस्ट का ट्रेड नहीं है, अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो सिमिलर है, अगेंस्ट नहीं है पुट राइटर, और भले कॉल राइटर भी हमारे फेवर में नहीं है, न्यूट्रल है, ना तो बेरिस है ना तो बुलिस है, बट जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है वो हमारे फेवर में, बस इसी वजह से हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 30 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लेंगे, जहाँ से क्लोजिंग है वहाँ से लो, या तो जब सिग्नल आया वहाँ से लो। अब यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया, 40 पॉइंट का टारगेट ले लिया, चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं, है ना, पहला कैंडल हमारा बना, थोड़ा ऊपर गया और थोड़ा ऊपर गया, देखिए जरा क्या होता है। ओके, अच्छा यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट के, इसको 5 मिनट में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, नहीं तो छोटा छोटा बहुत सारा कैंडल देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये देखो, मार्केट थोड़ा हमारे सिग्नल देने के बाद थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, एक सिंगल कैंडल ने हमारा टारगेट दिया, एक सिंगल कैंडल, कितना पॉइंट का कैंडल था, लगभग 80 पॉइंट का कैंडल था, और यहाँ पे हमारा रिस्की ट्रेड हो जाता है डन। अगर आपने रिस्की ट्रेड लिया होगा तो आपका प्रॉफिट डन हो गया। सेफ के लिए हम यहाँ तक का वेट करेंगे, अगर मौका मिलता है तो करेंगे, नहीं मिलता तो नहीं करेंगे। अगर आपने रिस्की ट्रेड लिया है तो आपका डन हो चुका है, आपको सेफ ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 डे 1 ट्रेड इनफ है प्रॉफिट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन हमारे यहाँ पे ट्रेड रहा। बाद में जब मार्केट नीचे गिरता है तो ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो डाटा भी आपके फेवर में आना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं जो डिफरेंस जो बहुत कम था वो काफ़ी बड़ा हो गया, और मार्केट हमको काफ़ी बेहतरीन टारगेट देता है। देखो कितना बड़ा टारगेट दिया है, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हो तो बहुत प्यारा टारगेट है, ठीक है। 184 पॉइंट दिया हुआ है। अब उसके बाद मार्केट हमको 9:55 में बाई का सिग्नल देता है। वैसे यहाँ पे डन हो चुका है तो इसको ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नहीं किया होगा तो देख लो। 9:55 में हम चलते हैं। मैं तो वैसे नहीं करता, अगर मेरा रिस्की ट्रेड लिया हो, मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। 9:55 में हम चलें। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना हो चुका है, लगभग बहुत बड़ा डिफरेंस, 4,93,000 का, और उसके अगेंस्ट में हो गया डिफरेंस हमारा पुट राइटर कितना है, 80,000 का, लगभग डिफरेंस हमारा हो गया 4,13,000 का। ये जो लेवल है वो कौन सा लेवल है, 23,780 का लेवल है, मतलब कि ये हो जाएगा 23,800 का लेवल। अब टेक्निकली दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट देखेंगे 59,000 का है, उसके अगेंस्ट में देखेंगे 51, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मतलब कि रिस्की है। पुट राइटर यहाँ पे सॉरी, कॉल राइटर डोमिनेटिंग है, पुट राइटर हमारे फेवर में नहीं है, रिस्की है, ठीक है। बट बस ये क्या है ना, मार्केट का बस ये बॉटम है, इसके नीचे में कोई वीकनेस नहीं है। अगर आप देखोगे तो केवल 73% है, अगर WTB होता है तो मार्केट ब्लड बाथ बनाएगा, मतलब कि ये एक हाईली रिस्की डाइवर्जेंस हो गया। ऐसा डाइवर्जेंस पर्सनली मैं नहीं लिया करता हूँ, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को आज दिया है तो वो बता दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखेंगे तो एक बढ़िया डाइवर्जेंस दिया, बट ऐसा डाइवर्जेंस पर्सनली मैं प्रीफर नहीं करता, ठीक है। बाकी बॉटम है, इस वजह से मार्केट ने रिवर्सल दिया। अगर बॉटम के साथ साथ थोड़ा बहुत भी ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है ना तो मज़ा आता है, मतलब इसको
प्रीफर इस वजह से नहीं करता क्योंकि सिनेरियो ब्लड बाथ में कन्वर्ट होने वाला है। अगर ये ब्लड बाथ में कन्वर्ट नहीं होता और अगर ये बॉटम मिलता तो मैं ट्रेड कर लेता। दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। सिनेरियो अगर ब्लड बाथ का है तो बॉटम नहीं मिलेगा, अगर वो केवल बेरिश सिनेरियो है तो आपको बॉटम मिलेगा। तो ये सिनेरियो जो है वो ब्लड बाथ में कन्वर्ट करने वाला था, इसी वजह से मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था। अगर ये 73% नहीं करता, अगर ये परसेंटेज मान के चलो 60-65 अगर होता तो मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नहीं भी रहता तो भी मैं ट्रेड कर लेता, क्योंकि ये बॉटम की तरह काम करता। बस इतना ही डिफरेंस है। आई होप आपको आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। अगर आपको डाइवर्जेंस इंडिकेटर चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए गया मेरा नंबर है, उसमें आपको व्हाट्सअप में मैसेज करना है। ठीक है, अगर आप कॉल करोगे तो कॉल नहीं लगने वाला। व्हाट्सअप में आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और यहाँ पे ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, जैसे ही आप इंडिकेटर परचेज कर लोगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, चेक जरूर कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का यूज़र आईडी सेंड करना है। जैसे आपने यूज़र आईडी मेरे को सेंड किया इस व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है, आपको एक्सेस मैं दूंगा। जैसे आपको एक्सेस मिलेगा, इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर पे आपको इनवाइट ओनली पे जाना है। इनवाइट ओनली पे आपको डाइवर्जेंस इंडिकेटर मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका डाइवर्जेंस इंडिकेटर लग जाएगा। बस ध्यान रखना, फ्री वाले वर्जन में हम 2 से ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको एक इंडिकेटर डिलीट कर देना। अगर आप 2 से ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे तो उसके बाद लगाना, आपका लग जाएगा। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, बाय बाय। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय एवरीवन।